मैं मुकेश जागेटिया। मेरी भीलवाड़ा में 2 फर्में हैं। एक है मान्यवर सिल्क मिल करके, और एक फैशन क्यूटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फर्म। मान्यवर सिल्क मिल 2016 में ओपनिंग की थी, और फैशन क्यूटेक्स प्राइवेट लिमिटेड को मैंने 2020 में ओपनिंग की थी। और इस दोनों दोनों फर्मों पे 7 कर्मचारी काम करते थे। सातों ने मिलकर मेरे साथ 4 करोड़ की धोखाधड़ी की है। और विश्वास वाले पे सब सातों आरोपी मेरे साथ विश्वास में लेके, और मैं इनको करीब से 15 से 20 साल में इनको जानता था, और इन पे इतना भरोसा किया कि भी जैसे फैमिली मेंबर की तरह हमने इन पे भरोसा किया। इन्होंने मेरी दुकान पे खुद का क्यूआर कोड लगा दिया, मेरी फर्म के का एटीएम इशू इन्होंने करवा दिया, और मेरे फर्म से इन्होंने कच्चे में माल बेच के कच्चे में माल बेच के इन्होंने अपने बैंक अकाउंटों में पैसा इन्होंने खाते में ट्रांसफर करवा लिया। और इन सभी का आरोपियों के 15 बैंक अकाउंटों का अनुसंधान हुआ। सब में इनके अकाउंट में मेरी फर्म संबंधी पैसा इनके अकाउंट में पाया गया। और मैंने इनके खिलाफ एसपी साहब को भी मैंने कितनी बार परिवाद दे दिया। उसके बाद मैं हार थक के उदयपुर आईजी साहब के पास गया, उनको भी मैं परिवाद दिया। और उसके बाद मैं जब भी थाने अधिकारी मेरी एफआईआर प्रतापनगर थाने में मैंने 3/1/2024 को मैंने एफआईआर दर्ज कराई इन सातों आरोपियों के खिलाफ। 5 महीने तक मेरे को प्रतापनगर थाने में कोई न तो अनुसंधान हुआ, और ये खाली मेरे को टालम टोल करते गए। उसके बाद मैंने एसपी साहब से मिला। एसपी साहब ने मेरी फाइल को कोतवाली थाने में ट्रांसफर कराया, और मैं खुद बैठ के 2 ढाई महीने में उसका अनुसंधान करवाया। और भंवर सिंह कानावत मेरी फर्म पे खुद की पर्सनल कच्ची रोकड़ और पक्की रोकड़ 2 रोकड़े चलाता था। और उसके अंदर उसमें ये भंवर सिंह करीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए की बीसी चलाता था। और उसमें बीसी में मेरी फर्म के मेम का नाम भी लिखा हुआ है, और मेरे परिवार के सभी सदस्यों का नाम बीसी में ऐड है। मेरे को खुद को ही मालूम नहीं है कि मेरी बीसी कब चल रही थी और कब उठी और कब जमा हुई। उसमें मेन आरोपी में मास्टरमाइंड है निर्मल कुमार बिश्नोई और भंवर सिंह, दोनों ने मिलकर ये पूरे घोटाले को अंजाम दिया। और इसके अलावा भी इस सातों आरोपियों के अलावा और भी इसके साथ बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई है। उनके नाम उजागर होंगे। पुलिस अगर से सही तरीके से जांच करेगी तो इसमें बहुत सारे मुजरिम सामने आएंगे। हाँ, और भंवर सिंह आज चोरी करने के बावजूद भी आज गांधीनगर में भावना टेक्सटाइल करके फर्म के नाम से उसने व्यापार चालू कर दिया। और पुलिस वालों को कितनी बार कहने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, न इनके खिलाफ गिरफ्तारी कर रही है, न कोई एक्शन ले रही है। कृपया करके मेरा जो 4 करोड़ रुपया का जो गमन हुआ है उसका अनुसंधान करीबन कोतवाली थाने में हो चुका है। और 1.25 करोड़ की आज मेरी उधारी है। जब भी मैं किसी से अगर पेमेंट के लिए फोन करता हूँ या पेमेंट मांगता हूँ तो बोलते हैं हमने भंवर सिंह को दे दिया। न तो मेरा कोई उधारी का आता पता है, न मेरा 4 करोड़ का कोई का आता पता है। कितने सालों से आप ये काम सर? ये जो भंवर सिंह और शुभम मंत्री और हरी सिंह राठौड़, ये तीनों 2016 से ही काम कर रहे हैं मेरी मान्यवर सिल्क मिल पे। उसके बाद में निर्मल कुमार, अश्विन कुमार बिश्नोई और अनिल जाट और पिंटू टेलर, ये 2020 से ही मेरे फर्म फैशन क्यूटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पे काम कर रहे थे। और इन दोनों ने विश्वास में जब भी कपड़ा बेचा मेरे अकाउंट में कोई पैसा कोई रोकड़ा जमा नहीं कराया। और फैशन क्यू पे जितना भी पैसा रोकड़ा दिया मान्यवर सिल्क मिल को, उसका 1 भी रुपए की कोई रसीद नहीं ली। और खाली ये इधर उधर पैसा नाम पे ये लिखना और पैसा अपने घर पे ले जाना, इन्हें इस टाइप से चोरी की। पुलिस प्रशासन मेरे साथ कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं कितनी बार एसपी साहब के पास चला गया, कोतवाली थाने में चला गया। साहब को जब भी बोलता हूँ बोलते हो हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ला के तो हम जब्त करेंगे। मैंने कहा सर मैं न्यायालय में पेश कर दूंगा, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं कोर्ट में मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेश कर दूंगा। मेरे को अभी भी न्याय का इंतजार है। कृपया करके मेरे को न्याय दिलाने की कृपा करावे। एक थाना प्रतापनगर का मुकदमा नंबर है 5/24, जिसमें परिवादी है महेश जागेटिया। उन्होंने अपने जो शोरूम पर कार्य करने वाले 4-5
व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का आरोप लगाया है कि इन्होंने करीब 4-5 सालों में मेरी जो शोरूम है उन पर कार्य करते हुए करीब 4 करोड़ रुपए का गबन किया है। उक्त प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है और परिवादी के बताए अनुसार पत्रावली में जो साक्ष्य हैं वो भी शामिल पत्रावली किए जा रहे हैं और इसमें अनुसंधान अभी जारी है। और चूंकि एक करीब 4-5 साल के गबन का आरोप है तो उसमें जो वो रोकड़ वही पेश कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने केवल फोटोकॉपी ही पेश करी है, तो इसके लिए जो उनकी मूल रोकड़ वही है उनको पेश करने के लिए नोटिस भी दिया गया है, परंतु अभी तक परिवादी द्वारा पेश नहीं करने के कारण अनुसंधान अभी भी जारी है और प्रकरण में जल्द से जल्द कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ की कैसे इसमें इल्जाम लगाया? हाँ, उनसे पूछताछ थी, 41 का नोटिस दिया, बाकायदा उनको तलब किया गया है और चूंकि परिवादी से भी कुछ दस्तावेज प्रकरण में जरूरत है अनुसंधान के लिए, उसी के आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो जिसने आरोप लगाया उसने भी कागजात ओरिजिनल किए हैं? हाँ, इन्होंने अभी तक ओनली फोटोकॉपी पेश करी है, तो हमने जो भी रोकड़वही की फोटोकॉपी है उनका तो विश्लेषण कर दिया है, परंतु ओरिजिनल फोटोकॉपी सॉरी ओरिजिनल रोकड़वही नहीं होने के कारण हमने इनको कहा है कि भाई आप ये पेश करें, जिनको प्रकरण आजा में जब्त किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।